सावन के महीने में जो भाई बहन व्रत करते हैं और लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो आज मैं उन्हीं के लिए ये रेसिपी लेकर के आई हूँ। आज यहाँ बिना लहसुन प्याज और बिना आलू के हम ये वाली रेसिपी बनाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक के लिए बने रहिएगा, नहीं तो आपसे कुछ स्टेप्स छूट जाएंगे। तो यहाँ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ पर हमने कितने अच्छे क्रंची से ये पकोड़े बना करके तैयार किए हैं। या ना तो यहाँ पर हमने आलू का इस्तेमाल किया है, ना ही लहसुन प्याज का। तो कुछ कमेंट आते हैं कि हमें बिना लहसुन प्याज वाली रेसिपी भी ज़रूर से बताएं। तो ये रेसिपी जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पर मैंने इन कॉर्न को धो लिया है बर्तन में निकाल करके, और इन कॉर्न को इस तरह से साबुत ही हमें नहीं लेना है यूज़ में, नहीं तो ये जब तेल में जाएंगे तो तेल में जा कर के ब्लास्ट हो जाते हैं। इसलिए इनको मैं यहाँ पर दरदरा सा ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर ढक्कन लगा करके हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर प्रेस कर लीजिए, और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर प्रेस करना ही होगा। और इस तरह से हमने यहाँ पर ये मिश्रण को निकाल ले रही हूँ मैं। और आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नमक और हल्दी को डाल करके इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे मिक्स करके। इससे क्या होगा कि ये जो कॉर्न है वो पानी रिलीज़ करेंगे नमक और हल्दी के संपर्क में आने के बाद में। तो यहाँ पर हम इसको साइड में रख देते हैं। तो यहाँ मैंने चटनी के लिए कुछ सामान लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक अदरक का टुकड़ा, एक टमाटर, हरी मिर्ची है, धनिया है। तो चलिए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पालक लिया है, और ये मैंने एक टुकड़ा लिया है आधा वाला नींबू का टुकड़ा, और सभी को मैंने काट लिया है। 5 से 7 मैंने हरी मिर्ची ली थी। तो यहाँ आधा चम्मच जीरा और टेस्ट के अनुसार नमक, और जो हमने नींबू लिया है उसको हम निचोड़ करके डाल देंगे इसमें, और इसकी एक चटनी पीस करके तैयार करेंगे हम। तो आप जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और एक भाई का कमेंट आया था कि हमें बिना लहसुन प्याज वाली चटनी की रेसिपी बताएं। तो भैया जी, ये रेसिपी आपके लिए है, ये चटनी की रेसिपी। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से हमारी चटनी बन कर के तैयार हुई है बिना लहसुन प्याज वाली। तो यहाँ पर एक अदरक का टुकड़ा करीब 1 इंच, और 3 से 4 हरी मिर्ची, और आधा चम्मच मैं यहाँ पर लूँगी जीरा, साबुत जीरा, और यहाँ पर लेंगे हम एक मुट्ठी मूंगफली, और इन सभी को दरदरा सा हम कूट लेंगे। अगर आपके पास में सिलबट्टा हो तो आप सिलबट्टा से भी इनको कूट लेंगे, तो बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सिलबट्टे पर कुटे हुए मसालों का। तो इस तरह से मैंने इनको दरदरा सा कूट करके ये देखिए तैयार कर लिया है। तो वीडियो पर एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, तो आप हमें हाइप दे करके वीडियो को थोड़ा सा आगे ले जाने में हेल्प कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैंने कॉर्न को मैरिनेट करके रखा था हल्दी और नमक में, तो उसकी वजह से कॉर्न ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है। तो यहाँ पर हम लेंगे इसमें 6 चम्मच बेसन। तो बेसन की मात्रा आप कम कर सकते हैं अगर आपके पास में भुट्टा थोड़ी ज़्यादा है तो। और मैं यहाँ पर 3 चम्मच डाल रही हूँ चावल का आटा। तो यहाँ पर चावल का आटा और बेसन, और साथ में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है अजवाइन। अगर आपके पास में जीरा पाउडर हो तो आप जीरा पाउडर ज़रूर से ऐड करें इसमें। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, एक पूरा का पूरा पैकेट डाल रही हूँ मैं मैगी मसाला ही मैजिक का। तो आपके पास में जितने भी मसाले अवेलेबल हैं, मतलब कि जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला पाउडर, आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास है भी नहीं और मैं कम ही मसाले डालती हूँ। तो यहाँ पर हम पहले ही पानी इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि जो कॉर्न है उन्होंने काफ़ी सारा यहाँ पर पानी रिलीज़ किया है। तो बिना पानी डाले ही यहाँ पर इस तरह से हम पहले देख लेंगे कि ये पकौड़े बनाने लायक हैं कि नहीं है। तो यहाँ अभी ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा
पानी डालेंगे, करीब इसमें 2-2.5 चम्मच पानी चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक साथ में पानी नहीं डाल रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डाल रही हूँ। तो आपने देखा ही है कि हमारा ये जो खलबत्ता था इसमें कितना पानी था। तो यहाँ पर ये बिना लहसुन प्याज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ कर के मन को बड़ी खुशी मिलती है और कहाँ कहाँ तक ये हमारी वीडियो जाती है, इससे बड़ा मन खुश होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो पकौड़ों का मिश्रण है वो बन कर के तैयार हो गया और एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है इसमें जब हम चावल का आटा और बेसन मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसके पकौड़े डाल देंगे इसमें तेल में। तेल आप चाहे तो सरसों का या रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आप तेल यूज़ में लेते हैं वही वाला तेल लें और मैंने यहाँ पर इस तरह से पकौड़े छोड़ दिए हैं तेल में तलने के लिए। तो पलटते पलटते हुए हम इनको सेक करके तैयार करेंगे। आप चाहें तो इन्हें हरी धनिया की चटनी के साथ में और चाहे तो सॉस के साथ या चाय के साथ कैसे भी इसको खा सकते हैं। सभी के साथ में ये बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार ज़बरदस्त लगते हैं। और जहाँ मैंने पालक लिया है चटनी में, तो आप पालक की जगह पर सिर्फ हरा धनिया ही ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास में हरा धनिया कम था इसलिए मैंने यहाँ पर पालक ऐड किया है। लेकिन आपके पास अगर धनिया ज़्यादा है तो आप पालक स्किप कर सकते हैं और सिर्फ हरा धनिया ही डाल सकते हैं। लेकिन पालक से भी ये काफ़ी अच्छी चटनी बन कर के तैयार होती है। और यहाँ पर ये देखिए एक झारे में मैंने निकाल लिया है यहाँ पर सारे पकौड़े। इससे क्या है कि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो सारा का सारा एक्स्ट्रा तेल निकल गया। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा बैच भी डाल करके दिखा दिया है, दूसरा बैच भी फ्राई करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ 5-6 हरी मिर्ची डाली हैं। तो हरी मिर्ची डाल क्या है, जब फ्राई हरी मिर्ची के साथ में भी खाते हैं पकौड़े तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इस तरह से हमारा ये जो दूसरा बैच है ये भी अच्छी तरह से बन करके तैयार हो गया। काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी से बन करके तैयार होते हैं ये पकौड़े, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इनको भी मैं ऐसे ही निकाल ले रही हूँ दूसरे वाले झारे में। तो सारा का सारा एक्स्ट्रा तेल निकल जाता है इससे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने सारे के सारे पकौड़े निकाल लिए हैं। और आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप अपने फैमिली रिश्तेदारों में ज़रूर से मेरी ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को आगे पहुंचाने में हेल्प कीजिएगा। यहाँ चाय भी बन कर के तैयार है और ये हमारे ये पकौड़े बन कर के तैयार हो गए हैं। ये देखिए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी बन कर के तैयार हो जाती है। तो आप भी चाहते हैं कि बिना लहसुन प्याज के आप भी कोई इस तरह की रेसिपी बनाएं, तो मेरी वीडियो को ज़रूर से फुल वॉच कीजिएगा और आप भी ज़रूर बना करके देखिएगा। इस तरह से क्रिस्पी और चटपटे पकौड़ों की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर प्रेस कर लें। तो इस तरह से हमारी ये रेसिपी तैयार है, हरी मिर्ची की चटनी धनिया वाली, चाय और पकौड़ों बारिश के मौसम में। एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।